तो आपके कहने पर रानी केतकी का दूसरा पार्ट भी लेकर आ गए हैं। अगर शायद कुछ लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो वो पहले पहला पार्ट देखे, तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। इसी डॉल जब अकेली होती थी तब मदनवान के साथ ऐसे ही कुछ मोती पिरोती भाभूत मांगना रानी केतकी का अपनी माँ रानी कामलता से आंख में चौली खेलने के लिए और रूई रहना और राजा जगत प्रकाश का बुलाना और प्यार से कुछ कुछ कहना और वो भाभूत देना। एक रात रानी केतकी ने अपनी माँ रानी कामलता को भुलावे में डाल के ये पूछा, गुरुजी गुसाई महेंद्र गिर ने जो भाभूत मेरे बाप को दिया था वह कहाँ रखा हुआ है और उससे क्या होता है? उसकी माँ ने कहा, मैं तेरी वारी, तू क्यों पूछती है? रानी केतकी कहने लगी, आंख में चौवल खेलने के लिए चाहती हूँ। जब अपनी सहेलियों के साथ खेलूं और चोर बनूं तो मुझको पकड़ न सके। रानी कामलता ने कहा, वो खेलने के लिए नहीं है, ऐसे लटके किसी बुरे दिन के संभालने को डाल रखते हैं। क्या जाने कोई घड़ी कैसी है कैसी नहीं। रानी केतकी अपनी माँ की इस बात से अपना मुंह उठाकर उठ गई और दिन भर खाना न खाया। महाराज ने जो बुलाया तो कहा, मुझे रुच नहीं। तब रानी कामलता बोल उठी, अजी तुमने सुना भी या नहीं? बेटी तुम्हारी आंख में चौवल खेलने के लिए वो भाभूत गुरुजी का दिया हुआ मांगती थी। मैंने न दिया और कहा, लड़की यह लड़कपन की बातें अच्छी नहीं। किसी बुरे दिन के लिए गुरुजी दे गए हैं। बहुतेरा बहलाती फुसलाती हूँ, मानती नहीं। महाराज ने कहा, भाभूत क्या, मुझे तो अपना जी भी उससे प्यारा नहीं। उसके एक घड़ी भर के बहल जाने पर एक जी तो क्या, जो लाख जी हो तो दे डालिए। रानी केतकी को डिबिया में से थोड़ा सा भाभूत दिया। कई दिन तलक भी आंख में चौवल अपने माँ बाप के सामने सहेलियों के साथ खेलती, सबको हंसाती रही, जो 100 थाल मोतियों के निछावर हुआ किए। क्या कहूँ, एक चुहलती जो कहिए तो करोड़ों पोथियों में ज्यों की त्यों न आ सके। रानी केतकी का चाहत से बेकल हो फिरना और मदनबान का साथ देने से नहीं करना। एक रात रानी केतकी उसी ध्यान में मदनबान से कह उठी, अब मैं निगोड़ी लाज से कुट करती हूँ, तू मेरा साथ दे। मदनबान ने कहा, क्यों कर। रानी केतकी ने वह भाभूत का लेना उसे जताया और यह सुनाया, ये सब आंख में चौवल की चुहल मैंने इसी दिन के लिए कर रखी थी। मदनबान बोली, मेरा कलेजा थरथराने लगा। यह मना जो तुम अपनी आंखों में इस भाभूत का अंजन कर लोगी और मेरे भी लगा दोगी तो हमें तुम्हें कोई न देखेगा और हम तुम सबको देखेंगे, पर ऐसे हम कहाँ जी चले हैं। जो जोबन साथ लिए बन बन भटका करें और हिरनों के सींगों में दोनों हाथ डाल के लटका करें, और जिसके लिए ये सब कुछ है सो वह कहाँ और होवे तो क्या जाने। जो ये रानी केतकी है और यह मदनबान निगोड़ी नोची खसोटी उनकी सहेली है। चूल्हे और भाड़ में जाए ये चाहत, जिसके लिए माँ बाप, राजपाट, सुख, नींद, लाज छोड़कर नदियों के कछारों में फिरना पड़े, सो भी बैडोल। जो वह अपने रूप में होते तो भला कुछ थोड़ा बहुत आसरा था। ना जी, ये तो हमसे न हो सकेगा। जो महाराज जगत प्रकाश और महारानी कामलता का हम जानबूझकर घर उजाड़े और बहका के इनकी बेटी, जो इकलौती लाडली है, उसको ले जावे और जहाँ वहाँ उसे भटकावे और बनास्पति खिलावे और अपने चौदे को हिलावे। उस दिन तुम्हें ये बूझ न आ रही जब तुम्हारे और उसके माँ बाप में लड़ाई हो रही थी, उनने उस मालिन के हाथ तुम्हें लिख भेजा था, भाग चले। तब तो अपने मुंह की पीक से उस चिट्ठी की पीठ पर जो लिखा था सो क्या भूल गई हो। तब तो वह ताव भाव दिखाया था। अब जो वह कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप तीनों जने बन बन के हिरन हिरनी बने हुए क्या जाने किधर होंगे कि उनके ध्यान पर वह कर बैठिए जो किसी ने तुम्हारे घराने भर में नहीं की। इस बात पर माटी डाल दो, नहीं तो बहुत पछताओगी और अपना किया पाओगी। मुझसे तो कुछ न हो सकेगा। तुम्हारी कुछ अच्छी बात होती तो जीते जी मेरे मुंह से न निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो इसी बात पर सचमुच ढला देखूंगी तो तुम्हारे माँ बाप से कहकर यह भाभूत जो वो मुवा निगोड़ा भूत मुच्छिंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुडोरवा के छिनवा लूंगी। रानी केतकी ने ये रुखाइयां मदनबान की सुनकर हंसकर टाल दिया और कहा, जिसका जी हाथ में न हो उसे ऐसी लाखों सूझती है, पर कहने और करने में बहुत सा फेर है। भला यह कोई अंधेर है जो मैं माँ बाप को छोड़ हिरनों के पीछे पड़ी दौड़ती और कमछाल मारती फिरूं।
पर अरे तू बड़ी बावली चिड़िया है जो तूने यह बात ठीक ठीक कर जान ली और मुझसे लड़ने लगी। रानी केतकी का भाभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल जाना और सब छोटे बड़ों का तिल मिलाना। 10-15 दिन पीछे एक दिन रानी केतकी बिन कहे मदन बान के वह भाभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल गई। कुछ कहने में नहीं आता जो माँ बाप पर हुई। सबने यह बात ठहरा दी। गुरुजी ने कुछ समझकर रानी केतकी को अपने पास बुला लिया होगा। महाराजा जगत प्रकाश और महारानी कामलता राजपाट सब कुछ इस वियोग में छोड़ छाड़ के पहाड़ की चोटी पर जा बैठे और किसी को अपने लोगों में से राज थामने के लिए छोड़ गए। तब मदनबान ने वह सब बातें खोलियां। रानी केतकी के माँ बाप ले सह कहा, अरे मदनबान, जो तू भी उसके साथ होती तो कुछ हमारा जी ठहरता। अब जो वह तुझे ले जाए तो तू कुछ हचर मचर न कीजो, उनके साथ ही लीजो। जितना भाभूत है तू अपने पास रख, हम कहाँ इस राख को चूल्हे में डालेंगे। गुरुजी ने तो दोनों राजों का खोज खोया। कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप कुठौर रहे और जगत प्रकाश और कामलता को यूं तलपट किया। भाभूत न होता तो ये बातें काहे को सामने आती। मदनबान भी उनके ढूंढने को निकली, अंजन लगाए हुए रानी केतकी कहती चली जाती। बहुत दिनों पीछे कहीं रानी केतकी भी हिरनों की डारों में उदयभान चिन्हारती हुई आ निकली। जो एक ने एक को ताड़कर यूं पुकारा, अपनी अपनी आंखें धो डालो। एक डेरे पर बैठकर दोनों की मुठभेड़ हुई। गले मिलके ऐसी रोइयां जो पहाड़ों में कूक सी पड़ गई। दोहा अपनी बोली का, छा गई ठंडी सांस झाड़ों में, पड़ गई कूक सी पहाड़ों में। दोनों जनियां एक टीले पर अच्छी सी छान ताड़ के आ बैठियां और अपनी अपनी बातें दोहराने लगीं।